ओके, आगे सभी ठीक है। चलिए एक मिनट। ओके, आवाज आ रही है? ठीक। चलिए, खेल की कुंजी। अपने जीवन में किसी भी चीज के बारे में बेहतर महसूस करने का एक अचूक तरीका है। ठीक है, अब वो क्या तरीका है ये हम जानते हैं। अपने जीवन में किसी भी चीज के बारे में बेहतर महसूस करने का मतलब हमारे जीवन में बहुत ही बेहतर महसूस करने का सिर्फ एक अचूक तरीका है। ठीक है, और वो क्या है? अपनी कल्पना का उपयोग करके खेल इजाद करे और उन्हें खेले। ठीक है, अपनी कल्पना। हमने कहा ना इससे पहले कि आपको जो चीजें चाहिए है उसको आपको विजुलाइज करना है, आपको कल्पना करना है कि आपको जो चीजें चाहिए वो आपके सामने है, वो आ चुका है। ठीक है, और उसके साथ में आपको खेलना है। अगर आपको कोई चीजें चाहिए है कहीं पर भी, ठीक है, ठीक, अपनी कल्पना करना है। अगर आपको कहीं पर जाना है, ठीक है, सपोज आपको कहीं घूमने के लिए जाना है या फिर कुछ आपको चाहिए, कुछ ऐसी कीमती चीजें चाहिए। ठीक है, सपोज आपने गोल्ड का कोई आपको कड़े वगैरह कुछ चाहिए या नेकलेस वगैरह कुछ चाहिए है, तो आप उसको क्या बोलो? आप किसी से झूठ मूठ का कुछ ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, कि हाँ मैंने इसको खरीद लिया है और मेरे पास आने वाला है बहुत ही जल्द, मैं इतने ग्राम का और ये खरीदने वाली हूँ। ठीक है, कि मेरे पास है ना। सबको ऐसे नहीं बोलना है, बस ये कि किसी एक को ऐसा बोल दो। ठीक है, उससे क्या हो गया कि हमारे दिमाग में वो सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गया और जो हमने बोला है वो चीजों को हमने विजुलाइज कर लिया। या फिर आप कोई आर्टिफिशियल का खरीद के लेकर आ सकते हैं। अगर आपको जो चीजें जो पैटर्न आपको पसंद आ रहा है आप उसी को बोल दो कि हाँ ये गोल्ड का ही है। ठीक है, तो जब आप इस तरीके से बोलते हैं तो एक ना एक दिन वो चीजें हकीकत में बदल जाएगी। ठीक है, वो कब आ जाएगा आपके पास ओरिजिनल में वो आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक, इसलिए खेलते समय आप वाकई अच्छा महसूस करते हैं। ठीक है, आपको बहुत अच्छा लगता है। जीवन में किसी मोड़ पर हम बचपन की तरह खेलना और मजे लेना छोड़ देते हैं। ठीक है, क्या होता है, एक जीवन ऐसा आता है जैसे कि अभी शादी वादी होगी तो इस समय हम लोग ज्यादा कुछ मस्ती मजाक नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक उम्र ऐसी होती है कि अगर हमने थोड़ा सा मजाक कर दिया तो किसी को बुरा लग सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोग बहुत ही सोच समझ करके कर सकते हैं, लेकिन आपको एंजॉय भी उन्हीं के साथ करना है जो आप ही की कैटेगरी पे हो। ठीक है, हर किसी के साथ नहीं करना है कि आपने थोड़ा सा मजाक कर दिया और वो आप ही के बारे में पूरा ढिंडोरा पीट रहे हैं और आप ही को गलत ठहरा दिया। ठीक है, तो इस तरीके से भी आपको नहीं करना है। जीवन में किसी मोड़ पर हम बचपन की तरह खेलना और मजे लेना छोड़ देते हैं। परिणाम यह होता है कि वयस्क होने के बाद हम जीवन को लेकर बहुत गंभीर हो जाते हैं। ठीक है, जैसे जैसे हम बड़े हो जाते हैं तो हम अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं और हर एक बात को हम लोग गंभीरता से ले लेते हैं। लेकिन यह गंभीरता आपके जीवन में गंभीर परिस्थितियां ले आती है। ठीक है, ये क्या करती है, जितने ज्यादा गंभीर आप होते हैं उतनी ज्यादा गंभीर परिस्थितियां भी लेकर आती है। इसीलिए आपको पूरे जीवन भर गंभीरता से ही नहीं रहना है। कुछ कुछ समय पर आपको कुछ कुछ ऐसे पल में आपको एंजॉयमेंट का माहौल भी ऐसा बनाना है। ठीक है, कि आप अपने घर वालों के साथ भी एंजॉय करें, बाहर वालों के साथ अलग बिहेव करें। ठीक है, सीरियस रहें, तो ये सारा एक नेचर वाइज वो होता है, लेकिन हमेशा आपको ऐसे नहीं रहना है ना। आप कभी किसी को ऐसे देखते होंगे, कोई पर्सन ऐसे होते हैं जो हमेशा आपको एक ही सिचुएशन में मिलते हैं, उनके चेहरे पे कभी कोई रौनक आती ही नहीं है। ठीक है, जो हमेशा कंप्लेनर्स होते हैं, जो कंप्लेंट करने वाले होते हैं, आप उनसे 10 साल बाद भी मिलो, 5 साल बाद भी मिलो, तो भी उनका रोना गाना सेम ही होता है। ठीक है, उनके जीवन में कभी कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक, जब आप खेलते और मजे लेते हैं तो आपको जब आप खेलते और मजे लेते हैं तो आपको वाकई अच्छा महसूस होता है और आहा, आपके जीवन में अच्छी परिस्थितियां सचमुच आ जाती है। ठीक है, आपको अपनी लाइफ के साथ में एंजॉय करना है। ठीक, जीवन आनंद से भरपूर होना चाहिए। ठीक है, जो आपको लाइफ मिली है, टेंशन किस बात का है भाई? सारी चीजें तो है आपके पास, है ना। मकान से लेके, घर से लेके, परिवार से लेके, वो खुशी से लेके, वो सारी चीजें, फिर भी लोग पता नहीं क्यों टेंशन लेते हैं, है ना। हर छोटी छोटी बात को लेकर के टेंशन लेते हैं। किसी की नौकरी नहीं मिली
तो घर में सब कुछ होने के बावजूद भी नौकरी के लिए रो रहे हैं कि हमको नौकरी करना है, नौकरी करना है। अरे नौकरी नहीं मिल रही है तो कुछ ऐसी चीजें ढूंढने की कोशिश करो जो आपको वो सारी चीजें मिल जाए, है ना। आपको रास्ते ढूंढना होगा, आपको रोने गाने से कुछ नहीं मिल रहा है ना। आप जिस रास्ते पर चले हैं, जिस रोड पर आप चले हैं और आपको जाना किसी मंजिल पर है, तो आसपास आप गलियां भी तो ढूंढ सकते हैं ना। अगर सामने आपको कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है तो आप अपने मन से गलियां बना भी सकते हैं, एक बार जाके देखो। ठीक है। तो जीवन आनंद से भरपूर होना चाहिए, आपको खुशियां से पूरी भरपूर होना चाहिए, खुशियां भर देनी है। आकर्षण के नियम के साथ खेले और अपनी कल्पना का उपयोग करके खेलों का आविष्कार करें। ठीक है, क्योंकि आकर्षण के नियम को पता नहीं होता या परवाह ही नहीं होती कि आपकी कल्पना है या वास्तविक है। ठीक है, क्या होता है, आकर्षण के नियम को नहीं पता कि आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, वो तो उस चीज को सच मान लेगा, है ना। अगर आपने बोला कि मेरे पास इतने तोले का हार है तो है आपके पास, आपने इमेजिन तो किया है ना। भाई ऊपर वाले को क्या मालूम है कि आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, आपके दिमाग में क्या चीज है ना। वो भगवान की बात अलग है कि हाँ अगर आपने झूठ बोला तो वो पाप देंगे, वो बात भी है, वो बात अलग है। लेकिन हम यहाँ पे आकर्षण के नियम के साथ बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहे हैं कि जो चीजें आपको चाहिए है उस चीजों को आपको इमेजिन करना है ना। आपको आपका बहुत अच्छा शरीर चाहिए, बहुत अच्छा हेल्थ चाहिए, आपको पूरा आपको डिसीज फ्री चाहिए है, तो आपको वैसा ही इमेजिन करना है जैसा कि आप चाहते हैं, है ना। आपको पूरी तरह हेल्दी होना है, सारी बीमारी को हटा देना है, आप वैसे ही चाहते हैं, सभी लोग वैसे ही चाहते हैं। या तो आप दवाई खा के उसे ठीक करो या तो फिर आप अपने दिमाग में सोच करके उसे ठीक करो, है ना। तो दोनों तरीके हैं। ठीक, आप कल्पना और खेल द्वारा जो भी देंगे वही वास्तविक बन जाएगा। ठीक है, उसको आ, होने में, उसको मिलने में थोड़ा सा समय लगता है लेकिन ये होता जरूर है। ठीक है, कैसे खेलें, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें कि अगर आपने कोई चीज कल्पना की है तो उसको कैसे खेलना है। ठीक है, छोटे बच्चे को देखकर प्रेम का नियम सबसे अच्छी तरह समझा और सीखा जा सकता है। आपके पास भी बच्चे बैठे हुए हैं है ना। तो छोटे बच्चे को देखकर प्रेम का नियम सबसे अच्छी तरह समझा और सीखा जा सकता है, ये कहा है महात्मा गांधी जी ने, भारत के राष्ट्रपिता ने, सॉरी। ठीक है, आप कैसे खेलें, ठीक है, वैसे ही जैसे बचपन में खेलते थे। कैसे खेलना है, वैसे ही जैसे कि आप बचपन में खेलते थे। कल्पना का इस्तेमाल करके नाटक करें, उस पर यकीन करें। छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे अभी बैठे हुए, हमारी बेटी भी कुछ ना कुछ बोलती रहती है, हाँ मैं यूनिवर्स से ये बोल दूंगी, वो बोल दूंगी, मैं इतने पैसे कमा रही हूँ, तो वो विजुलाइज करे, वो बड़बड़ाती है। ठीक है, अब आज हम उसके ऊपर हंसते हैं, है ना, आज हम उसको बोलते हैं कि हाँ बेटा, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, हाँ पागल, कुछ भी बोल देते हैं बच्चे को कि कुछ भी अपने मन से। तो उन्हें विश्वास दिलाओ। ठीक है, बच्चे जो सुनेंगे आज नहीं तो कल, बच्चों को भरोसा होगा, क्योंकि 5 साल तक बच्चे जो सीखते हैं और जो सुनते हैं और जो देखते हैं वो जिंदगी भर याद रहता है, जिंदगी भर। उनसे कभी 80-90 साल की एज में भी अगर आप पूछेंगे ना कि जब आप 5 साल के बच्चे थे आप तो छोटा बड़ा कैसे सीखा, आप छोटे बच्चों में आपको कोई स्टोरी अगर आपको सुनाई होगी तो वो भी आपको याद रहेगा। ठीक है, तो ये एज ही ऐसी होती है। आइए यह कल्पना करें कि आप साइकिल चालक हैं। ठीक है, अब आपको इमेजिन करना है कि आप साइकिल चला रहे हैं। ठीक है, और आप दुनिया के सबसे अच्छे साइकिल चालक बनना चाहते हैं और टूर फ्री डांस रेस जीतना चाहते हैं। आपके पास साइकिल है, आप साइकिल में बैठे हैं और आप रेस जीतना चाहते हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छी साइकिल रेसर बनना चाहते हैं। ठीक, आप प्रशिक्षण अच्छा चल रहा है, आपका प्रशिक्षण अच्छा चल रहा है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि आपका सपना साकार हो जाएगा। ठीक है, आप इस उम्मीद में हैं कि आपका जो सपना है वो बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, लेकिन तभी पता चलता है कि आपको एक गंभीर बीमारी है। ठीक है, आप एक तरह से सपना देख रहे हैं किस चीज का, आप साइकिल चला रहे हैं और आपको जीतना है, और दूसरी तरह से आपको बाद में पता चलता है कि आपको एक बहुत गंभीर बीमारी है। ठीक, और आपको जिंदा बचने की संभावना सिर्फ 40% है। अब आपको डॉक्टर ने कह दिया है कि अब आपके जिंदा बचने के चांसेस सिर्फ 40% है, लेकिन उपचार के समय भी आप कल्पना करते हैं कि आप टूर फ्री डांस प्रतिस्पर्धा में साइकिल चला रहे हैं। ठीक है, अब डॉक्टर ने आपको ऐसे सिचुएशन बता दी कि अब आपके जिंदा रहने के चांसेस कितने हैं, 40% है। अब आपको कल्पना क्या करना है, या तो आप 40% में दिमाग लगाओगे कि मेरे पास सिर्फ 40% जिंदा रहने के बच्चे हैं, या तो फिर आप वो ट्रॉफी जीतने के लिए आप उसमें दिमाग लगाओगे। ठीक है, आपके पास दो विजन है, या तो इधर या इधर, दोनों में से आप किसको चूज करना चाहोगे। ठीक, और यह आपके जीवन की सबसे महत्वाकांक्षी रेस है।
आप कल्पना करते हैं कि मेडिकल स्टाफ आपकी प्रशिक्षण टीम है और हर चेक पॉइंट पर आपको फीडबैक दे रही है। अब आप कल्पना क्या करोगे, उसका अच्छा कल्पना करोगे, ठीक है, कि आप जो भी फीडबैक आपको मिल रहा है बहुत अच्छा मिल रहा है। हर दिन आप कल्पना करते हैं कि रेसिंग के अभ्यास में आपका समय लगातार बेहतर होता जा रहा है, ठीक है, आप रेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा होता जा रहा है। आप अपनी मेडिकल टीम के सहयोग से रेस जीत जाते हैं और आपकी बीमारी भी ठीक हो जाती है, ठीक है, आपकी बीमारी क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। अपने स्वास्थ्य को जीतने के 1 साल बाद आप टूर फ्री डांस भी रेस सचमुच में जीत लेते हैं। अब यहाँ क्या हो गया, सचमुच में रेस को जीत लेते हैं कितने साल बाद, 1 साल के बाद। अब आपने वो दोनों चीजों को पॉजिटिव होते हुए देखा, एक तरफ आपको रेस जीतना था, आपको फर्स्ट प्राइज आना था, दूसरी तरफ आपकी बीमारी भी ठीक होनी थी, ठीक है। आप लगातार 7 साल तक यह रेस जीतते हैं और इतिहास में यह उपलब्धि पाने के लिए एकमात्र साइकिल चालक बन जाते हैं। लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग ने यही किया था, ठीक है, क्या नाम है इनका, लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है। इनके साथ ऐसा ही हुआ था, इनके साथ सिचुएशन थी, एक तरफ से इनको पूरे विश्व में इनको क्या बनना था, साइकिल चालक बनना था, ठीक है, इन्होंने साइकिल चलाई, साइकिल चला करके रेस जीता था। दूसरी तरफ डॉक्टर ने इनको 40% उनको जिंदा रहने के चांसेस बताए थे, लेकिन हुआ ना पॉजिटिव, जब उन्होंने सारी चीजों को उन्होंने अपने दिमाग में एक विजन बनाया, ठीक है, क्योंकि क्या होता है ना कि ज्यादातर इंसान डर जाते हैं, डॉक्टर ने बोल दिया अब क्या होगा, सामने वाले को इतनी गंभीर बीमारी है, अब क्या होगा, क्या चांसेस है ना, तो इन्हीं सारी चीजों में क्या होते हैं कि लोग खो जाते हैं और फिर टेंशन में जब टेंशन ज्यादा बढ़ जाती है, लोग दुखी हो जाते हैं, तो आकर्षण का नियम उसी को छोड़ देता है, ठीक है। और जो चीजें आपकी संभावना, जिसे कहते हैं ना चमत्कार हो जाता है, जो चीजें आपकी संभावना होनी चाहिए थी वो चीजें और परिस्थिति बिगड़ जाती है, ठीक है। उन्होंने अभिनय के लिए सबसे मुश्किल परिस्थितियों का इस्तेमाल करके एक काल्पनिक खेल इजाद किया और उसकी मदद से अपना सपना साकार किया, ठीक है, उन्होंने खेल खेला। आइए हम यह मान लेते हैं कि आप दुनिया में सबसे सुगठित शरीर चाहते हैं और अमेरिका के मशहूर अभिनेता भी बनना चाहते हैं। आप यूरोप के एक छोटे से गांव में एक गरीब परिवार में रहते हैं, ठीक है। इनका एक स्टोरी है, ठीक है, कि मतलब ये कल्पना कर रहे हैं कि एक छोटे से गांव में है और उनका सपना है कि वो क्या करना चाहते हैं, एक मशहूर नेता बनना चाहते हैं, ठीक है, छोटे से गांव के शहर में रहते हैं। आप यूरोप में एक छोटे गांव के शहर में एक परिवार में रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद आप लगातार अपने सपनों की उड़ान भरते हैं। छोटे से गांव में रह करके भी वो ये सोचता है कि मैं एक दिन बहुत बड़ा एक्टर बनूंगा, ठीक। अपने शरीर को गठीला बनाने के लिए और आप एक मशहूर अभिनेता की तस्वीर का इस्तेमाल करते हैं। आप शरीर सौष्ठव का यूरोपियन खिताब जीतने की कल्पना करते हैं। आप वह किताब 7 बार जीतते हैं, ठीक है, आप यह किताब कितनी बार जीतते हैं, 7 बार आप इसको जीतते हैं और फिर मशहूर अभिनेता बनने का समय आ जाता है। आप पूरे परिवार में घूम लेते हैं, ठीक है, आप पूरे अमेरिका में घूम लेते हैं, लेकिन किसी भी फिल्म निर्माता या निर्देशक को आप में अभिनय की क्षमता नजर नहीं आती है। वे आपको तमाम कारण गिना डालते हैं कि आप अपने सपने साकार क्यों नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपने मशहूर अभिनेता बनने की कल्पना जो की है ना, इस ये इंसान जो जाते हैं, ये सभी जगह पर अपना इंटरव्यू देते हैं और लेकिन सभी जगह से इसको रिजेक्शन मिलता है, किसी को इसकी एक्टिंग पसंद नहीं आती है। ठीक है, लेकिन इनने तो बहुत बड़ा सपना देखा है कि मुझे एक दिन बहुत बड़ा मशहूर अभिनेता बनना है, बहुत बड़ा एक्टर बनना है, ठीक। और अब आपने अपनी कल्पना में उस क्षेत्र में सफलता पाई है, आप उसका स्वाद चख चुके हैं और आपको पूरा विश्वास होता है कि वह अवश्य होगा। आपको भरोसा है कि एक ना एक दिन तो जरूर होगा, ठीक। और आखिर में यह हो जाता है, यह कमाल अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने किया था। यह 7 बार मिलन ओलंपिया का खिताब जीतने के बाद वे हॉलीवुड के नामी सितार बने, ठीक है। ये भी उनका सपना साकार हुआ। इस नाम को आप लिख करके आप यूट्यूब में या फिर गूगल में आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है, कि उन्होंने अपनी कल्पना से क्या चीजें जीता। ठीक इसी तरह से आप अपने भविष्य में आपको जो चीजें चाहिए हैं, ठीक है, आप उसका सपना आप देखो, उसको विजुलाइज करो और उसको लिख करके रखो कि आपको जो चीजें चाहिए, आपको विश्वास रखो। फिर हम ये कहते हैं ना, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा, तो हम खुद ही कंफ्यूज कर देते हैं। एक चीज बोलना है, एक चीज को लिख करके रख दो और किसी से कोई डिस्कस नहीं करना है, बस होगा।
उसके बाद आप 2-3 रास्ते आप लिख सकते हैं, 2-3 रास्ते आप अपने लिए तैयार कर सकते हैं, है ना, कि अगर वो नहीं हुआ तो दूसरा तो होगा, ठीक है, लेकिन हमें नहीं बोलना है कि वो होगा कि नहीं होगा, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। कल्पना करें कि आप एक महान आविष्कारक बनना चाहते हैं। बचपन में आपका दिमाग बहुत कमजोर था। स्टोरी सुनना, ठीक है। कल्पना करना कि आप एक क्या बनना चाहते थे, महान आविष्कारक बनना चाहते थे, लेकिन बचपन में आपका दिमाग बहुत ही कमजोर था। आपको दृष्टि भ्रम की शिकायत थी और आपकी आंखें चौंधिया जाती थी। आप कॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाए और नर्वस ब्रेकडाउन के कारण नौकरी भी छोड़नी पड़ी, ठीक है, उनकी नौकरी भी छूट गई थी। दृष्टि भ्रम की समस्या से राहत पाने के लिए आप अपनी काल्पनिक दुनिया बनाकर अपने मन की बागडोर में हाथों में थाम लेते हैं। उज्जवल भविष्य के विचार से प्रेरित होकर आप अपनी कल्पना को नए आविष्कारों की ओर ले जाते हैं। आप अपनी कल्पना में एक आविष्कार को शुरू से लेकर अंत तक बनाते हैं, ठीक। इसके बाद आप अपने दिमाग में ही उसमें संशोधन और सुधार करते हैं और अंततः मन में ही उसका उपयोग भी करने लगते हैं। आप अपनी कल्पना में एक प्रयोगशाला बनाते हैं और उस काल्पनिक प्रयोगशाला में नए उपकरण की जांच करते हैं। ध्यान रहे, आपने यह सब अपने दिमाग में केवल विचारों में ही किया है, ठीक है। चलिए, ध्यान रहे कि आपने यह सब अपने दिमाग में केवल विचारों में ही किया है, ठीक है, और वास्तविक उपकरण अभी साकार नहीं हुआ है, लेकिन विचारों में बना उपकरण जल्द ही भौतिक जगह में साकार हो जाता है। इसी टेक्निक का इस्तेमाल करके निकोला टेस्ला महान आविष्कारक बनते हुए कामयाब हुए। सुना है निकोला टेस्ला का नाम, सुना है ना? तो बहुत बड़े आविष्कारक बने थे ये, ठीक है। निकोला टेस्ला का नाम आप डालना उसमें गूगल में, बहुत बड़े आविष्कारक बने ये, और इनकी स्टोरी उसमें सुनना, ठीक है। उन्होंने 300 से ज्यादा पेटेंट लिए और सभी आविष्कारों को कल्पना की शक्ति द्वारा ही पूरी तरह विकसित किया, ठीक है, पूरी तरह विकसित किया। फिर चाहे यह उनके द्वारा इजाद ऑल्टरनेटिंग काउंटर करंट मोटर हो, या रेडियो एम्पलीफायर, या फिर वायरलेस कम्युनिकेशन, या फिर फ्लोरेंस लाइट हो, या फिर लेजर बीम हो, या फिर रिमोट कंट्रोल हो, या फिर अन्य कोई आविष्कारक हो, ठीक है। बहुत सारे, जितने भी सारे आविष्कारक हैं वो इन्होंने ही किया है, तभी निकोला टेस्ला का नाम चलता है, ठीक। तर्क आपको ए से बी तक ही ले जाएगा, कल्पना आपको हर जगह ले जाएगी, ठीक है। तर्क करना मतलब बातचीत करना, ठीक है। आप दूसरों से जब बातचीत करोगे, तर्क वितर्क करना, ये आपको सिर्फ ए से बी तक ही लेकर जाएगी। लेकिन जब आप अपने दिमाग में सोचोगे, जब आप कल्पना करते हो, तो आप पूरी दुनिया में भ्रमण करके आ जाते हो, है ना। सोचो कि आपके सामने ये अर्थ है, ये पृथ्वी है, और पृथ्वी में पूरी दुनिया है। आप कहाँ कहाँ जाके आप घूम के आ जाओगे जब आपको नक्शा पता होगा तो, है ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। आपकी मनचाही चीज जो भी हो, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें। आपकी जो भी चीज हो, ठीक है, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें, खेल इजाद करें और खेलें। अपनी मदद के लिए ज्यादा से ज्यादा अभिनय सामग्री का इस्तेमाल करें। यदि आप मोटापा कम करना चाहते हैं तो, ठीक है, या फिर शरीर को छरहरा बनाना चाहते हैं, तो ऐसे खेल गढ़ें जिनसे आपको यह महसूस हो कि आपके पास इसी समय वैसा ही शरीर है, ठीक है। आपको कल्पना करना है कि आपके पास अभी भी वैसा ही शरीर है। मैं बता दूं, मेरे पास 2013-14 के जो ड्रेसेस रखे हुए हैं, वो अभी भी मेरे पास रखे हुए हैं, और मैं हमेशा उनको देखती हूँ कि मतलब पहले भी जब मुझे कहा जाता था कि आप अपनी ड्रेसेस को इसे निकाल दो, ठीक है, ये तुमको नहीं आएंगे, तो मैंने कहा नहीं, मैं जैसी हूँ मैं वैसी ही रहूंगी और हमेशा इसको पहनूंगी, ठीक है। तो वो ड्रेसेस जो है वो मेरे पास है अभी भी। मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम, मेरा नेट कनेक्शन खत्म हो गया। आवाज आ रही है? हेलो, अब नहीं आ रही है। चलिए, नेट यदि आप चाहें तो अपने आसपास अपने आदर्श शरीर की तस्वीरें भी लगा सकते हैं, ठीक है। मुद्दे की बात तो यह है कि आपको यह कल्पना करनी होगी कि वह आदर्श शरीर आपका है, या फिर आपको कल्पना करनी होगी और महसूस करना होगा कि किसी दूसरे के नहीं शरीर अपने को देख रहे हैं, ठीक
मान ले आपका वजन जरूरत से ज्यादा कम है, ठीक है। अगर आपका वजन बहुत ही ज्यादा कम है और अब बताएं कि यदि आपका वजन इस समय आदर्श होता तो आप कैसा महसूस करते, ठीक है। जाहिर है इस वक्त से भिन्न महसूस करते और आपकी हर चीज बदल जाती और आप अलग तरीके से चलते बोलते और काम करते, है ना। जिसको भी वजन कम करना है या वजन बढ़ाना है तो बहुत अच्छे से इसको देख ले कि आपको किस तरह से आपको विजुलाइज करना है, ठीक। वैसे ही चाल अभी चले, वैसे अंदाज में अभी बात करें, ऐसा अभिनय करें जैसा आपका वजन इसी समय आदर्श हो चुका है, ठीक है। अगर आपको कोई बोलता है कि तुम कितनी मोटी हो गई हो, है ना, तो आपको एक्सेप्ट ही नहीं करना है कि क्या मैं मोटी हो गई हूँ। उस टेंशन में आप टेंशन में आ जाते हैं उनकी बातों को सुन करके, ठीक है। आपको वैसा विजुलाइज ही नहीं करना है कि आप मोटे हो चुके हो, ठीक है। अगर आपको जिस रूप में आपको देखना है आपको वही चीज विजुलाइज करना है, ठीक। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी चीज चाहते हैं। कल्पना करें कि इसके अपने पास होने पर आप कैसा महसूस करते हैं और अपनी कल्पना में इसी समय इसका अभिनय करें। जब भी आप प्रबल भावना के साथ इसे महसूस करते हैं तो आप इसे आकर्षण के नियम की ओर भेज देते हैं और आपकी मनचाही चीज आपको मिल जाती है हर बार, ठीक है। लेंस आर्मस्ट्रॉन्ग, अर्नोल्ड, निकोला टेस्ला, इन सभी ने अपनी कल्पना के साथ खेल खेले हैं और अपने सपनों को तहे दिल से महसूस किया है। उनकी कल्पना उनके लिए इतनी वास्तविक बन गई है कि उन्होंने अपने सपनों को महसूस किया और उन्हें पूरा यकीन हो गया है उनके सपने जरूर उनके सपने जरूर साकार होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको अपना अपना सपना कितना कितना दूर नजर आता है। वास्तव में यह आपके जितना नजदीक है उतनी दुनिया की कोई दूसरी चीज नहीं है, क्योंकि सपने को साकार करने की सारी शक्ति आपके ही भीतर है, ठीक है। आप ही के अंदर है वो सारी शक्ति को, उसको साकार करने की शक्ति, ठीक है, आप ही के अंदर है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है, ठीक है। इससे पहले भी मैंने कहा था कि अगर आप विश्वास रखते हैं तो सब कुछ संभव है और अगर आप टाल मटोल करते हैं, अगर आपको विश्वास नहीं है, अगर आप विश्वास नहीं रखते हैं तो कुछ भी संभव नहीं है, ठीक है। कैंसर पेशेंट भी बहुत ठीक हो गए हैं। कैंसर पेशेंट भी जो लोग विश्वास रखते हैं अपने ऊपर तो वो भी ठीक हो चुके हैं, उनका कैंसर ठीक हो चुका है। लेकिन जो लोग विश्वास नहीं रखते हैं, जो लोग कहते हैं कि अब तो उनको कैंसर है और अब वो ठीक नहीं हो सकते हैं, तो वो वाकई में ठीक नहीं हो सकते हैं, ठीक है। हमारी कल्पना की शक्ति के बारे में खोजें जारी है और भविष्य में हमें इसकी शक्ति के बारे में और ज्यादा जानकारी मिलेगी। अब तक वैज्ञानिक कुछ विशेष मिरर सेल्स, ठीक है, प्रतिबिंब कोशिकाएं खोज चुके हैं। कल्पना करते समय भी कोशिकाएं मस्तिष्क के उन्हीं क्षेत्रों को सक्रिय करती है जो सचमुच शारीरिक कार्य करते समय सक्रिय होते हैं। इसका अर्थ यह है कि आप जो अनुभव करना चाहते हैं उसकी कल्पना करने मात्र से ही आपका मस्तिष्क तत्काल वैसा ही प्रतिक्रिया करता है जैसा वह मस्तिष्क हो, ठीक है। यदि आप अतीत या भविष्य की किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इस समय उसकी कल्पना कर रहे हैं, आप इस समय उसे महसूस कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप पास्ट की कोई भी घटना को याद करेंगे तो पास्ट की चीजों को याद करेंगे, अगर आप फ्यूचर की चीजों को करना चाहते हैं तो आप फ्यूचर में देखेंगे। आप इस समय उनकी फ्रिक्वेंसी पर हैं और आकर्षण के नियम को आपकी ओर से यही संदेश प्राप्त हो रहा है। यदि आप अपने सपने की कल्पना कर रहे हैं तो आकर्षण के नियम को इसी समय उसका संदेश मिल रहा है। याद रखें, आकर्षण के नियम पर समय का बंधन नहीं चलता और उसके लिए सिर्फ वर्तमान पल महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। इसी वर्तमान में आपको जो चीजें चाहिए है उसे आपको महसूस करना है। यदि आपको किसी मनचाही चीज को पाने में विलंब होता है, ठीक है, आपको कोई चीज अगर नहीं मिल रही है, अगर उसमें कोई भी विलंब होता है तो ऐसा इसलिए है क्योंकि वह चीज जिस फ्रिक्वेंसी पर है उस एहसास की फ्रिक्वेंसी पर पहुंचने में आपको समय लग जाता है। अपनी मनचाही चीज की फ्रिक्वेंसी पर पहुंचने के लिए आपको उसके प्रति प्रेम अभी महसूस करना होगा। जब आप खुद को भावना की उसी फ्रिक्वेंसी पर पहुंचा देते हैं और उसे कायम रखते हैं तो आपकी इच्छा चाहे जो हो पूरी हो जाती है। आपको जिस चीज की भी जरूरत या इच्छा है वह चीज पहले से ही आपकी है। यह कल्पना और विश्वास एहसास करके अपनी सारी इच्छाओं को साकार करे, अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करे, ठीक। जब आप घटित हो चुकी किसी घटना के बारे में वाकई रोमांचित होते हैं, ठीक है,
और अद्भुत महसूस करते हैं तो उस ऊर्जा को पकड़ ले और अपने सपने की कल्पना करें। ठीक है, आपको क्या करना है, उस फ्रीक्वेंसी को, जो चीजें आपने सोचा है, जो चीजें आप पाना चाहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी को महसूस करें। ठीक, आप जो चाहते हैं उसके लिए अपनी रोमांचक भावनाओं की शक्ति का दोहन करें। करने के लिए आपको कल्पना की तीव्र कौंधों और अपने सपने को महसूस करने की जरूरत है। यही तो खेल है और यही तो मजा है। ठीक है, यही तो अपने जीवन का निर्माण करने का आनंद है। ठीक है, तो आपको विजुलाइज करना है। इतना और पढ़ लेते हैं। प्रेम की कुंजी में हमने क्या क्या पढ़ा था, शक्ति के बिंदु। ठीक है, हम उसके पॉइंट्स को पढ़ लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। इतना चैप्टर हमारा खत्म हो गया है। ठीक, अपने जीवन में प्रेम की चरम शक्ति देखने के लिए आपको वैसा प्रेम करना होगा जैसे आपने पहले कभी नहीं किया। ठीक है, हमेशा आपको याद रखना है, इससे पहले आपने जो चीज नहीं की आपको करना होगा। सिर्फ प्रेम देखे, सिर्फ प्रेम को सुने, सिर्फ प्रेम से बोले, पूरे दिल से सिर्फ प्रेम को ही महसूस करना है। आप कितना ज्यादा प्रेम महसूस कर सकते हैं उसकी कोई ऊपरी सीमा या बंधन नहीं है, और वह सब आपके भीतर है। आपका निर्माण प्रेम से हुआ है। हर दिन अपनी प्रिय चीजों को चुनकर और महसूस करके आकर्षण के नियम को बताए कि आपको किन चीजों से प्रेम है। ठीक है, अपने एहसास के तरीके को बदलने या अच्छी भावनाओं को बढ़ाने के लिए अपनी प्रिय और पसंदीदा चीजों की सूची बना ले। आपको हर दिन ज्यादा से ज्यादा प्रेम करना चाहिए। हर दिन कृतज्ञता की कुंजी। जब भी आप कृतज्ञता महसूस करते हैं आप प्रेम देते हैं। जीवन में आपको जो भी मिला है हर उस चीज के लिए कृतज्ञ रहें। ठीक है, अतीत में जो भी आपको पास्ट में मिला है, जो भी आपको फ्यूचर में मिलेगा। ठीक है, आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं उसके लिए इस तरह कृतज्ञ रहे जैसे कि वो आपको मिल चुका है फ्यूचर में। ठीक है, आपकी कृतज्ञता आपके जीवन की अच्छी चीजों को कई गुना कर देती है। कृतज्ञता नकारात्मक भावनाओं से निकलकर प्रेम की शक्ति का दोहन करने तक पहुंचाने वाला पुल है। कृतज्ञता की शक्ति से फायदा उठाने के लिए हर दिन इसका अभ्यास करें। जब भी आपके साथ कोई अच्छी चीज हो तो धन्यवाद दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज कितनी छोटी है या कितनी बड़ी है। ओके, फुर्सत का हर पल कृतज्ञ होने के लिए अपनी प्रिय चीजों को कई गुना का अवसर देती है। खेल की कुंजी। जब आप खेलते और मजे लेते हैं तो आपको वाकई बहुत अच्छा महसूस होता है और आपके जीवन में अच्छी परिस्थितियां सचमुच आ जाती है। जीवन आनंद से भरपूर होना चाहिए। आकर्षण के नियम को यह पता नहीं है कि आपकी कल्पना है या फिर वास्तविकता है। ठीक है, इसलिए आप कल्पना और खेल के द्वारा जो भी देंगे वही वास्तविक बन जाएगा। आपके मनचाही चीज जो भी हो आपकी कल्पना का इस्तेमाल करें, खेल इजाद करें और खेले अपनी मदद के लिए ज्यादा से ज्यादा अभिनय सामग्री का इस्तेमाल करें। ओके, ये सारी चीज हैं जो कि हमने आज इसको पढ़ा है। ठीक है, कल से हम पढ़ेंगे शक्ति और धन के बारे में। ठीक है, शक्ति और धन मतलब पावर ऑफ मनी के बारे में हम लोग कल पढ़ने वाले हैं कि पैसों में कितनी ताकत होती है। ठीक है, चलिए तो आज का चैप्टर यहीं खत्म होता है। मिलते हैं कल नए चैप्टर